कंपनी बनाने के बाद आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके यहाँ से आपको लेजर बना लेना। लेजर बनाना है, एक परचेज में कर देना, सेल्स में कर देना, सिंडिकेटर बैंक का कर दो, सेल्स का बना दो, परचेज का बना दो, बस इतने लेजर बना देना। ठीक, सेल्स का बना, सेल्स का, परचेज का, लेकिन पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के नाम में जोड़े, सिंडिकेटर परचेज का सेल्स का हाँ नहीं जोड़े। अरे बोले थे किसी जोड़े। ठीक, आप बोले सिंपल बनाना है तो सिंपल तो बोले थे कि सिंडिकेटर 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 एक तो परचेज में नाम जोड़ दें, एक तो सेल्स में कर दें। परचेज सेल्स ये बोले कुछ लगा। ठीक, अब इसके बाद F11 की को पुश करना। ठीक, F11 की पुश करेंगे तो ये आपके पास यहाँ दिया है मेंटेन बजट एंड कंट्रोल्स, इसको यस कर लेना। बजट चालू करना। हाँ, इसको यस करेंगे। ठीक, ये आपके पास बजट अकाउंट इन्फॉर्मेशन में बजट आ गया। ठीक, अब इसके बाद बजट में यहाँ पे इंटर किए, कास्ट सेंटर कास्ट कैटेगरी भी वहाँ बना पे चालू नहीं किया उनको। टीचर नहीं चालू, है। टीचर नहीं चालू, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी। तो सर उसी में कंपनी में काम कर देती दो दिन बनाए। इसमें पहले क्या हो तो उसमें आएगा ही नहीं। ठीक, अब ये बजट में गए तो बजट बनाना, तो किसके लिए बजट बनाना है। ठीक, जैसे बैंक का बजट है, एग्रीकल्चर का बजट है, कृषि विभाग का भी है, इलेक्ट्रिक विद्युत विभाग का भी है, ठीक, शिक्षा विभाग का भी है। जो भी देना है तो उसके लिए नाम देना, तो नाम देना है किसका बनाना है, बैंक का बनाना है तो बैंक का बनाना है, एजुकेशन का बनाना है तो एजुकेशनल का है, एग्रीकल्चर का बनाना है तो एग्रीकल्चर का, ठीक, इलेक्ट्रिक का बनाना है तो इलेक्ट्रिक का बनाना है। माना कि एजुकेशन है, रेलवे है, ठीक, रेलवे है ना, ये स्टाफ विभाग कुछ भी कर सकते हैं। ये फिर इसके बाद यहाँ अंदर आप ग्रुप प्राइमरी, अब यहाँ गए तो पीरियड ऑफ बजट होगा तो एक सत्र के लिए ही होता है ना। तो स्टार्टिंग में आपके पास वही 1 अप्रैल होगा और एंडिंग में 31 मार्च होगा। ठीक, यहाँ आप 1/4/2024, ठीक, यहाँ करना है 31 मार्च 3/2025। ठीक, ये यहाँ दिया है ग्रुप और लेजर्स। ठीक, यदि इसके अंतर्गत यदि आप ओपन आए होते कास्ट सेंटर कास्ट कैटेगरी, कास्ट सेंटर कास्ट कैटेगरी में आना। अब ग्रुप और लेजर में गए, ग्रुप में यदि यस करते हैं, यस किए, अब यहाँ से नेम ऑफ अकाउंट, यहाँ से ग्रुप कि किस ग्रुप के लिए बनाना है। बैंक का बना है लेजर, बैंक में गए, सेल्स में गए, परचेज में गए, बैंक की। ठीक, टाइप ऑफ बजट, क्लोजिंग बैलेंस बनाना है कि हाँ नेट ट्रांजेक्शन बनाना है, तो बैलेंस क्लोजिंग में होगा क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग, तो क्लोजिंग को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक, अमाउंट, यहाँ जो बजट होगा, हर विभाग का बजट होता तो कहीं इतने लाख, इतने करोड़, इतने हज़ार, जो भी जैसा होता तो बजट नियुक्त करना। माना कि कोई भी कर दिए 5 लाख 10 लाख जो भी दिए। ठीक, ठीक, इसके बाद इंटरव्यू ये फिर अब लेजर ग्रुप तो हुआ, तो किस ग्रुप के लिए अब लेजर को यस करेंगे तो यहाँ लेजर भी आएगा। लेजर किए तो वहाँ लेजर, आप बैंक से किए तो बैंक अकाउंट अंडर, यहाँ भी बैंक कर सकते हैं कि ग्रुप वही है लेजर। ठीक, ठीक, फिर इसमें हम क्लोजिंग बैलेंस, इसमें भी आपको वहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग देना है, वही अमाउंट डालनी पड़ेगी। हाँ, सिर्फ इतना ही भर लिया इसमें। लेकिन यदि इसमें कास्ट सेंटर कास्ट कैटेगरी अवेलेबल होगी तो उनको भी लेगा, तो वो भी मांगेगा, तो उसमें सब इनकम एक्सपेंस वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। हाँ, कौन सी बनी थी कंपनी में, कास्ट सेंटर कास्ट कैटेगरी वाली बनाए थे इसमें। अच्छा, सबसे लास्ट वाला इसमें देखते हैं।
सेंटर पास करेगी ये और ये कैसे किसी नहीं सब में करना क्या सर? नहीं कास्ट सेंटर कास्ट करेगी यस करना है कास्ट सेंटर कास्ट कैटेगरी में चलाया नहीं नहीं और आप तो चलाए थे। हमको बताए हैं हाँ तो इसमें होना चाहिए सर क्या आया इसमें चलो ठीक है सर सर इसमें चलाए बना बता दीजिए यार इसमें चलेंगे तो थोड़ी बन गया ना इसमें भी आ गया सर उसमें पहले इसमें बता देते अब उसमें बता हाँ। देंगे हैं? तो भैया उसमें बैठने लगे ना इसलिए अरे इसी सोच के कारण से हम वही जब पढ़ाते हैं ना वहाँ बोर्ड में इसीलिए यहाँ पीरियड आप बजट फिर वही देना है तो 1 4 10 10 4 हो गया क्या? 2024 यहाँ 21 की 2025 ये क्या सर लिखी समस्या ये लोग दिमाग खराब कर रही है ध्यान दो कर देते हाँ ग्रुप में यस किए यहाँ से हमारा group टेस्ट select करना है आपके काम बैंक की कास्ट सेंटर यहाँ से कास्ट सेंटर आज यहाँ से बैठ जाए नहीं बना नहीं बने अभी वो कास्ट वही तो सेंटर बोल कास्ट रही करेंगे किस कंपनी में बताए थे सर इसी में पहले नहीं लगा मेरे को जब ये कास्ट सेंटर कैटेगरी नहीं चालू खोल नहीं बंद जब बोली वीडियो दिखा दीजिए पीछे व्यापार में पैसा देखना हो गया आवाज़ तो आ रही है तो इसमें इसको नहीं दिखा पीछे से कुछ नहीं दिखा खड़े बैठ भैया आप बोलेंगे तो दिख रहा है चश्मा दिख रहा है पढ़ नहीं आए प्रधान बैठे थे ना बैठे अपना चश्मा दे दीजिए सर। हाँ, तो वही आप अपने में थोड़ी बुराई है दोबारा नहीं बोलना आपके वाले मुद्दे भी ठीक समस्या है ठीक यहाँ पीरियड आप बजट में फ्रॉम और टू स्टार्टिंग डेट और एंडिंग है ना 1/4/2024 से लेके 31/3/2025 तक फिर यहाँ ग्रुप किस ग्रुप के लिए ग्रुप भी होगा तो ग्रुप के लिए आप यहाँ ग्रुप नेम ना जो भी ग्रुप सेल्स है परचेज है बैंक है एजुकेशन है जो भी है कास्ट सेंटर पे गया तो यहाँ से कास्ट सेंटर सेलेक्ट करना ना डीएमओ साहब को सिलेक्ट कर लेते ठीक हाँ नेट ट्रांजेक्शन पे अधिकार जैसे क्लोजिंग किया नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट देना है यहाँ इस पे गए फिर लेजर के लिए यस करना है यहाँ से लेजर सेलेक्ट करना इसमें तो करना होता है पहले से हाँ। आप सेलेक्ट कर हाँ फिर यहाँ कास्ट सेंटर पे आए यहाँ से कास्ट सेंटर देना ठीक फिर इसके बाद नेट ट्रांजेक्शन देना है अमाउंट दे देना ठीक फिर कास्ट सेंटर के लिए यस करना है इंटर किए कास्ट सेंटर आया ठीक कास्ट सेंटर आपके पास इसको सेलेक्ट किए अब यहाँ एक्सपेंस इनकम और क्लोजिंग बैलेंस हाँ कितना खर्चा हुआ कितनी आमदनी होगी और कितना शेष क्लोजिंग बचेगा है ना तो खर्च जो आप नियुक्त कर दिए माना कि 5 लाख 10 लाख माना दे दिए 10 हुआ अब आमदनी इतना लगाएं कि आमदनी कितनी होगी ठीक लगा इतना हाँ यदि लागत हम 10 लाख रुपए बजट नियुक्त किए हैं तो उसमें जब 10 लाख से काम करेंगे तो कुछ आमदनी तो होगी घाटे में तो नहीं जाएगा फायदा होगा कुछ ना कुछ माना कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी हुआ ठीक ये हो अब क्लोजिंग बैलेंस ठीक तो शेष हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस वर्तमान में कितना बचा जब हम वर्तमान में बिजनेस व्यापार बंद किए 31 मार्च को तो शेष क्लोजिंग कितना होगा 10 लाख कहाँ लगाए सर 1 लाख नहीं लगाए हाँ 1 लाख 1 लाख 10 लाख लगा के लिखा है 1 लाख है थोड़ी हाँ हाँ। ऐसा दीजिए उसको तो माइनस कहीं पहुंचा रहे हैं इसको 4 लाख का कर्जा हो गया उसको हो गया आपको ये सही दिखा हो गया चलो ठीक है हाँ अब यहाँ क्लोजिंग बैलेंस देना मतलब जब हम साल भर में व्यापार को बंद किए तो क्लोजिंग कितना हो कितनी प्रॉफिट ठीक प्रॉफिट नहीं दोनों मिल के ना बनेगा क्लोजिंग
जो हमारे पास हमें बजट मिला वो बजट हो गया। उसके बाद हमने आमदनी कमाया तो 5 लाख मिला, 10 लाख है तो 10 5 15 लाख से जब बंद किए कंपनी तब हमारे पास 15 लाख था, क्योंकि शासन के खाते में भी तो रकम जाएगी। तो ये हमारे पास टोटल इसमें से बना ली इसके अंतर्गत। कितना हुआ? हो गया 15 नहीं हुआ? हो गया। ठीक। तो ये इस तरह से आपको बजट नियुक्त करना है। इसी बजट के आधार पर ही वर्किंग होता है। जो भी हम बजट बनाएंगे उस बजट के आधार पर उस पर वर्क करेंगे, और वही बजट के आधार पर हमारे पास टोटल पूरा बिजनेस चलेगा। पहले बजट बनाना पड़ेगा, बजट का फिर बाद में कंपनी। फिर इसके बाद कंपनी बनी है, कंपनी के बाद बजट बनाए कास्ट सेंटर कास्ट कैटेगरी बनाए, फिर इसके बाद वहाँ वाउचर एंट्री भी, फिर उसमें वाउचर फिर एंट्री। बिजनेस पे जाए। एक बार और जल्दी जल्दी बता दीजिए। जल्दी बता दें। ये बजट में गए इंटर किए हुआ, यहाँ बजट कहाँ से आता है? F11 में गए, ये दूसरा ऑप्शन दिया मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, इस ऑप्शन को यस करना हुआ। इसके बाद यहाँ कास्ट सेंटर कास्ट कैटेगरी को भी यस करना। ठीक, मतलब बजट कहता है बजट रखना किसके लिए बजट बनाना, बजट क्या ग्रुप के लिए बनाना है, लेजर के लिए बनाना है, या कास्ट सेंटर कास्ट कैटेगरी के लिए बनाना है ना। कास्ट सेंटर मतलब वो कार्यस्थल जहाँ पर हम रुपए लगा करके किसी भी उत्पादन प्रोडक्ट को उत्पादन करते हैं, बनाते हैं, फिर उसके बाद उसे किसी दूसरी जगह उपयोग करते हैं, बेचते हैं, तो वो होता है हमारे पास कास्ट सेंटर, है ना। कैटेगरियाँ हो गई, उसके अंतर्गत डिफाइडेशन के हमारे पास मटेरियल किस कैटेगरी के अंतर्गत है ना। कहीं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, कहीं गवर्नमेंट सप्लाई है तो कहीं प्राइवेट सप्लाई है, अर्थशास्त्री के अंतर्गत है, तो ये अलग अलग कैटेगरियाँ डिवाइडेशन होती हैं। ठीक, जैसे पैकिंग सेलिंग प्रोडक्ट पहले सारी कैटेगरी ना लिखते हैं, हाँ, फिर बाद में वो फिर उसके बाद तो ये यहाँ हम यस किए, और इसके बाद इसमें गए तो ये हमारे पास बजट हमको मिलेगा। ये अकाउंटिंग फॉर्मेशन के अंतर्गत बजट है, जहाँ कास्ट सेंटर कास्ट कैटेगरी है वहाँ बजट में गए, क्रिएट किए, ये बजट आया। बजट बनाना है, किसका बनाना है, उसके लिए यहाँ से यूज करना है। कोई भी नाम दे सकते कुछ भी दे सकते हैं। किस कंपनी के लिए बना रहे हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट्स। ठीक, अब इसमें दिए, यहाँ से हम अंडर ऑफ ग्रुप प्राइमरी, इसके बाद पीरियड ऑफ बजट, जो बजट दे रहे हैं तो बजट कब का, 6 महीने का है, 1 साल के लिए है कि 5 साल के लिए है, उसके लिए हमको नियुक्त करना। तो बजट ईयरली ही होता है, वार्षिक बजट बनता है। हर वर्ष देखते हैं कि बजट सत्र मार्च में क्लोजिंग होता है, वहीं से बजट नियुक्त हो जाता है, उसी बजट के आधार पर आगे कार्य होता है। अब उस बजट के आधार पर ही होगा, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर कर्ज लिया जाता है, उसके बाद भी कहीं आवश्यकता होती है फिर वो कर्ज के रूप में होगा, है ना। उसमें ब्याज दर भी लगेगी, देना भी पड़ेगा, लेकिन हम पहले उतने में ही कारोबार चलाते हैं। ठीक, तो इसके लिए पीरियड ऑफ बजट, यहाँ हमको इसका टाइमिंग देना, कब से कब के लिए। हाँ। फिर इसके बाद यहाँ एंडिंग ऑफ बजट, तो इसके आगे की टाइम देंगे। हाँ हाँ अगले साल वही न देंगे भाई। जब व्यापार प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल जब से चालू हुआ, क्लोजिंग 31 मार्च को। यदि हम अभी 24 देंगे तो 25 में क्लोजिंग होगी, 25 ओपनिंग देंगे तो 26 में क्लोजिंग होगी। ठीक, अब यहाँ ग्रुप्स है, ग्रुप यस किए और इंटर किए तो अकाउंट नेम ग्रुप नेम आया यहाँ से ना, तो जो भी नेम देना है यहाँ से, तो हमको कोई भी देना है, बैंक है कुछ भी है तो हमने दे दिया। कास्ट सेंटर मांगा तो यहाँ से कास्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। ठीक, तो कास्ट सेंटर जिस विभाग का बना है उसका बना ले। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ क्लोजिंग बैलेंस ऑन नेट ट्रांजेक्शन में क्या अमाउंट दे दी, है ना, 50,000 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़। बजट सत्र आता है, पेपर पे आता है, सारी चीज़ कभी पढ़ते तो है नहीं न्यूज पेपर, हाँ, जरूरत नहीं है। मोबाइल में यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप इनके अलावा फुर्सत है नहीं है। कभी तो हाँ, पेपर पढ़िए। लेजर में गए, आप पढ़ना चाहिए, बहुत सारी जानकारी मिलती है। यस की, अब यहाँ से लेजर, किस लेजर के लिए कौन सा बनाना है, तो मानिए हॉस्पिटल डिपार्टमेंट हॉस्पिटल ले ली। कास्ट सेंटर पे गए, कास्ट सेंटर वहाँ हमने सेलेक्ट किया तो उसी कास्ट सेंटर को यहाँ सेलेक्ट कर लिए। ठीक, एक ही से हाँ पड़ेगा। हाँ, नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट दे दिए यहाँ। ठीक, फिर अब यहाँ कास्ट सेंटर के लिए कास्ट सेंटर, यहाँ से पुनः लेजर, यहाँ कास्ट सेंटर, ये कास्ट सेंटर तो कास्ट सेंटर पे आया।
ये हुआ। अब यहाँ एक्सपेंस, खर्च, कितना हम खर्च करेंगे तो कितना लगाएंगे तो कितनी कितना आमदनी कमाएंगे। होगी, तो जब खर्च आमदनी दोनों मिला के तब तो क्लोजिंग बनेगा, है। क्योंकि बिजनेस से हम 1 रुपया नहीं निकाल सकते, बिजनेस जितना है उतना हमको क्लोजिंग में देना ही होगा लास्ट में, तभी तो उससे होगा कि हमारे पास इतना हमने खर्च लगाया, इतनी आमदनी हुई, इतना हमको इतना टोटल हमारे पास अमाउंट हो गया ना। गिने चुने घाटे में आ जाते हैं, जो अपने जेब में ज़्यादा डाल लिए वही विभाग घाटा में चला गया, और जो जेब में कम परसेंटेज डाले तो वो फायदे में कंपनी चलती है। ठीक, Shareholder जो भी बात। दे दिए 5 लाख 10 लाख 4 लाख 8 लाख कुछ भी दिए, माना कि हमने इस पे दे दिया। ठीक, अब इसमें यहाँ इनकम यदि हम 8 लाख लगाएंगे तो निश्चित है कि उसमें 10 लाख 20 लाख 12 लाख 5 लाख कुछ कमाएंगे, उतने नहीं कमाएंगे, उतने से ज़्यादा कमाएंगे। कम कमाएंगे तो घाटे में गए, घाटे। ज़्यादा कमाए तो फायदे में गए। 4 तो लाख निश्चित है कि कमाएंगे। यदि 8 लाख लगा रहे हैं तो कम से कम 15 लाख कमाएंगे। सीधे सामान्य बेस पे मेडिकल है तो मेडिकल है, क्षेत्र पे देखो तो मेडिकल में है तो किसी को मेडिकल का रजिस्ट्रेशन देना है, और कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराना है, हर वर्ष होता है, तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फ्री में नहीं होगा, उस पर भी होगा। मेडिकल बनाएंगे, भेजेंगे, बेचेंगे तो उसमें भी आमदनी होगी, सारी चीज़ें, तो वो सब लागत लगाएंगे। माना कि इसमें हम यदि 8 लगाए तो 15 लाख रुपए हुआ। ठीक, अब हमारे पास क्लोजिंग वर्तमान में कितना है, यदि हम इतना लगाए, आमदनी भी किए और भी खर्च 22 कहीं लाख देना रुपए। हुआ तो हमारे पास इसके अंतर्गत क्लोजिंग भी देना है। हो गया इसमें ठीक 8 11 23 लाख। ठीक, ये इस तरह से हम यहाँ क्लोजिंग में लिए, ये इंटर किए, ये तो हमारे पास बजट बन जाएगा। बजट में हम बजट को सुधार सकते हैं, बजट को डिस्प्ले नहीं कर सकते, डिस्प्ले देख नहीं, नहीं बजट सकते। ऑप्शन देख नहीं Display option सकते, नहीं वही आता। बनाते वक्त ही कर सकते हैं। अल्टर में जाएंगे तो दिखा देगा कि क्या है, किस विभाग का क्या वो बताएगा, बाकी आप display उसके लेकिन उसमें डिटेल भी नहीं मिलेगी, डिटेल भी नहीं मिली। डिस्प्ले नहीं मिलेगी, क्यों? डिस्प्ले ऑप्शन है ही नहीं बजट में। बजट आप